My dear students, viewers, Assalamu alaikum. Today our topic is the money and the none. This is 8th chapter in the textbook of English of class 11th. Here we start our lesson. Biological diverse farming system are indeed the future of Indian agriculture, not just the high tech biotechnological that agriculture scientists and corporations are trying to entice us towards. जिस बायोलॉजिकल डाइवर्स फार्मिंग ये जो बायोलॉजिकल डाइवर्स फार्मिंग है मुख्तलिफ तरह की जो फार्मिंग है फार्मिंग सिस्टम्स ज़मींदारी का निज़ाम और इंडीड द फ्यूचर ऑफ इंडिया ये मुस्तकबिल है इंडिया एग्रीकल्चर का एग्रीकल्चर ज़राअत पानी का नॉट जस्ट द हाई टेक biotechnology that agriculture scientists and corporations are trying to entice us towards. जो हाई टेक बायोटेक्नोलॉजी है दैट एग्रीकल्चर साइंटिस्ट जो कि एग्रीकल्चर साइंटिस्ट्स एंड कॉरपोरेशंस कोशिश कर रहे हैं कि हम इसकी तरफ माइल हो जाएंगे. फार्मर्स एंड द अदर इकोसिस्टम कम्युनिटीज़ आर आल्सो चैलेंजिंग द रैम्पेंट बायोपायरेसी दैट वी फेस. फार्मर्स जो है ज़मींदार एंड अदर इकोसिस्टम कम्युनिटीज़ बाकी इकोसिस्टम कम्युनिटीज़ जो है वो उनको भी ये सामने एक चैलेंज है that the rampant biopiracy that we face in which age-old knowledge regarding turmeric जैसे कि हमारी पुराना ओल्ड नॉलेज पुराना इल्म था टर्मरिक के बारे में हल्दी के बारे में नीम के बारे में नीम एंड मनी अदर एलिमेंट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी बाकी डाइवर्सिटियों बाकी जो बायोडाइवर्सिटी के we face in which एज ओल्ड नॉलेज रिगार्डिंग टर्मरिक जो हमारा पुराना इल्म था एज ओल्ड जो हमारा ओल्ड एज रिगार्डिंग टर्मरिक हल्दी का इल्म जो था नीम का एंड मनी अदर एलिमेंट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी बाकी जो जुज़ है बायोडाइवर्सिटी के हैव बीन पेटेंटेड इन एन अटेम्प्ट टू मेक इट द एक्सक्लूसिव डोमेन ऑफ कॉर्पोरेट इंटरेस्ट. तो ये जो प्यारे बच्चों इसमें जो है एक तो इसमें बायोपायरेसी है हमने इन जेनेटिक मटेरियल को एक्सप्लॉयट किया अपने इंटरेस्टों के लिए. यहाँ पर यही इसमें जो राइटर है वो यही हमें बावर करना चाहता है कि जो ये राइटर्स है ये हमें यही बावर करना चाहते हैं कि जो हमारा पुराना इल्म था इसके मुतलिक इन वसी इल्म जो था हमारा इनके मुतलिक तो अब वो ख़त्म हो रहा है चूँकि अब तो हम बायोपायरेसी हम वी आर नाउ चेंजिंग द जेनेटिक मटेरियल इन ऑर्डर टू गेन आवर ओन इंटरेस्ट्स. आवर कंट्री हैज़ बेनिफिटेड फ्राम कमर्शलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. हमारे मुल्क को फ़ायदा आया तजारती लिहाज से एंड ग्लोबलाइजेशन और जो ग्लोबलाइजेशन हो गया तमाम बैनुल अक़वामी सतह पर बट दे आल्सो हैव हैड their adverse effects on the lives of people living in the dependence on biodiversity area. इसके मुज़र असरात जो है लोगों के lives of people लोगों के रहने सहने पे इसके मुज़र असरात है living in the dependence of biodiverse areas जो मुख्तलिफ biodiverse areas में रहते थे. Whatever benefits the country gains cannot be at the cost of sustenance of such people. जो भी इसके हमें फ़ायदा मिल गए जो भी हमें इससे फ़ायदा मिलता है इस हाई टेक बायोटेक्नोलॉजी से बी एट द कॉस्ट ऑफ सस्टेंस ऑफ सच पीपल लेकिन हमें इन लोगों की भी तरफ ख्याल रखना है जो इससे सस्टेन रहते थे हु फॉर्म द मेजॉरिटी ऑफ द कंट्री जो जिनकी अक्सरियत हमारे मुल्क में है. इट इज़ ओनली एन एनलाइटेड पब्लिक विद ग्रेटर अवेयरनेस अबाउट दीज प्रॉब्लम्स. एनलाइटेड पब्लिक जो होशियार पब्लिक है जो एनलाइटेड है जो इससे जानकारी रखते हैं विद ग्रेटर अवेयरनेस अबाउट दीज प्रॉब्लम्स इन मुश्किलातों के बारे में हु कैन वॉइस देयर कंसर्न्स वो इससे आवाज़ उठा सकते हैं. वी नीड टू स्ट्राइक ए बैलेंस बिटवीन इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हमें एक तवज़ुन बरकरार रखना है इक़्तिसादी तरक्की एंड कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी लाइफ और हमें ये बायोडाइवर्सिटी जो है बायोडाइवर्स लाइफ जो है ये प्रिजर्व करनी है कंजर्व करनी है. यहाँ बोथ ऑथर्स इनकी व्यू यही है कि एक तरफ से हमें
اکنامیکل پروگرس بھی ہونی چاہیے. دوسری طرف سے ہمیں بایو ڈائیورس جو ہے وہ کنزرو رکھنا ہے. ایز دا نیٹو امریکن چیف، جیسے کہ نیٹو امریکن چیف امریکہ کا اصلی باشندہ چیف، نیٹو وہاں کا رہنے والا چیف سیٹل اس کا نام ہے، از بلیو ٹو ہیو سیڈ، اس نے کہا ہے، مجھے اس پہ یقین ہے، وین آل دا ایگلز اینڈ فشز آر گون، جب تمام ایگلز اینڈ فشز جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے، اینڈ دا واٹرز کلڈ بائی پولوشن، یہ جو پانی آلودہ ہوگی تو یہ سب ختم ہو جائیں گے، فشز اینڈ ایگلز، اونلی دین وی ریئلائز دا مونی کی ناٹ بی ایٹن. تو ہمیں اس وقت یقین ہوگا، اس وقت ہم یہ جان لیں گے کہ پیسہ انسان نہیں کھا سکتا ہے. مونی کی ناٹ بی ایٹن، پیسوں کو انسان نہیں کھا سکتا ہے. پیارے بچوں، اگر انسان کے پاس پیسے ہوں گے وہ پیسوں کو نہیں کھا سکتا ہے، پیسوں سے وہ ضرور کوئی چیز خرید سکتا ہے. یہاں پر اس چیف کی ایک گہری بات ہے، ایک بہت بڑی بات ہے پیارے بچوں. اس لیے ہمیں یہ جو بایو ڈائیورسٹی ہے اس کو بھی پرزرو رکھنا ہے، جو اس کے ساتھ وابستہ ہے ان کا بھی ہمیں خیال رکھنا ہے تاکہ وہ سسٹین رہیں گے، اور ساتھ ساتھ اکنامیکل ڈیولپمنٹ بھی ہونی چاہیے. تھینک یو ٹوڈے.